What is biofuel isobutanol? What is the significance of isobutanol blending with diesel? Why in use? India is now exploring isobutanol blending with diesel after unsuccessful ethanol diesel trials. इथेनॉल ब्लेंडिंग विद डीजल ट्रायल्स अनसक्सेसफुल रहे हैं। इसके बाद इंडिया आइसोबुटानॉल का डीजल के साथ ब्लेंडिंग कर रहा है। इट हाईलाइट द गवर्नमेंट्स पुश फॉर बायोफ्यूल्स टू सपोर्ट फार्मर्स, रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स एंड इंश्योर सस्टेनेबल एनर्जी यूज। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले एथेनॉल का डीजल के साथ ट्रायल किया, सक्सेस नहीं मिला। अब आइसोबुटानॉल का डीजल के साथ ब्लेंडिंग कर रहा है। गवर्नमेंट के ये पुश कहीं ना कहीं बायोफ्यूल को स्पेशली नेचुरल बायोफ्यूल को बूस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू फार्मर्स को सपोर्ट मिल सकता है, ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है एंड सस्टेनेबल एनर्जी यूज को इंश्योर करने में इन सभी एक्टिविटीज का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। व्हाट इज आइसोब्यूटानॉल? इट इज अ 4 कार्बन अल्कोहल C4H10O, colorless, flammable and traditionally used as a solvent in paints, coating and chemical industries। आइसोब्यूटानॉल एक 4 कार्बन अल्कोहल है जो कि कलरलेस होता है, फ्लेमेबल है। ट्रेडिशनली इसको पेंट, कोटिंग्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता रहा है। इट इज प्रोड्यूस्ड बोथ फ्रॉम पेट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। पेट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड बायोमास के फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज: हायर एनर्जी डेंसिटी देन एथेनॉल। आइसोब्यूटानॉल के अंदर एथेनॉल के कंपेयर में हायर एनर्जी डेंसिटी होता है। इट हैज लोअर hygroscopicity, absorb less water than ethanol, reducing risk of corrosion in engines and pipelines। आइसोब्यूटानॉल लोअर हाइग्रोस्कोपिसिटी रखता है। इट मीन्स इथेनॉल के कंपेयर में ये लेज वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इंजन्स एंड पाइपलाइन के लिए कोरोजन से रिलेटेड रिस्क काफ़ी रिड्यूस होते हैं। एथेनॉल जो होता है ये मोर वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड इसकी वजह से इंजन्स एंड पाइपलाइंस कोरोजन हो सकता है। आइसोब्यूटानॉल ब्लेंडिंग ट्रायल्स ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज टेस्टिंग 10% आइसोब्यूटानॉल डीजल ब्लेंड। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया डीजल के साथ 10% आइसोब्यूटानॉल को ब्लेंड करने के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। आइसोब्यूटानॉल इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट फ्यूल एंड इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आइसोब्यूटानॉल फ्लैग्स फ्यूल ऑप्शंस फॉर ट्रैक्टर्स एंड एग्री मशीनरी। आइसोब्यूटानॉल को इंडिपेंडेंट फ्यूल के तौर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है एंड सीएनजी के अंदर भी इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। ट्रैक्टर्स एंड एग्री मशीनरी के लिए आइसोब्यूटानॉल एक फ्लेक्स फ्यूल के ऑप्शन के तौर पर वर्क कर सकता है। बेनिफिट्स फॉर इंडिया: आइसोब्यूटानॉल एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी व्हाइल प्रोमोटिंग अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। इंडिया फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेट के तौर पर क्लीनर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है एंड आइसोब्यूटानॉल इसके लिए एक गुड ऑप्शन हो सकता है। सपोर्ट इंडिया नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 गोल्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एंड फार्मर इनकम सपोर्ट। इंडिया ने 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च किया था सो दैट एनर्जी ट्रांजिशन गोल को अचीव किया जा सके। इस एनर्जी ट्रांजिशन गोल को अचीव करने में आइसोब्यूटानॉल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज बीन वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन पॉलिसीज इन इंडियाज बायोफ्यूल रोडमैप। इससे पहले पेट्रोल के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो ट्रायल है वो सक्सेस रहे हैं और आज इंडिया के अंदर पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा रहा है। While ethanol blending in petrol has been relatively successful, reaching 20% ahead of schedule, it has faced technical challenge when used with diesel। पेट्रोल के साथ अबाउट 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है, बट डीजल के साथ इसको ब्लेंड नहीं किया जा सका। इससे रिलेटेड ट्रायल्स फेल रहे हैं। एथेनॉल्स करोजिव नेचर एंड कंपेटिबिलिटी इश्यूज विद डीजल इंजन्स लिमिट इट्स लार्ज स्केल एडॉप्शन। एथेनॉल का कोरोजिव नेचर एंड इसकी कंपेटिबिलिटी इश्यूज जो है ये डीजल इंजन के अंदर एडॉप्शन को लिमिट करते हैं। इट मीन्स एथेनॉल का जो नेचर होता है वो कोरोजिव नेचर है एंड डीजल इंजन के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी इशूज जो हैं वो इसके लार्ज स्केल एडॉप्शन को लिमिट कर रहे हैं।
हाउ एथेनॉल ब्लेंडिंग बेनिफिट फार्मर्स। एथेनॉल ब्लेंडिंग किस तरह से फार्मर्स को बेनिफिट कर रही है? एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज बेनिफिटेड फार्मर्स सिग्निफिकेंटली। कॉर्न बीइंग यूज्ड एज अ मेजर रॉ मटेरियल फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, फार्मर्स हैव अर्न्ड ओवर रुपीज 42,000 करोड़। एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर कॉर्न को मेजरली यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स अबाउट 42,000 करोड़ रुपीस तक अर्न कर चुके हैं। द प्राइसेस ऑफ कॉर्न हैव राइजन फ्रॉम रुपीज 1200 पर क्विंटल टू रुपीज 26 टू 2800 पर क्विंटल since the implementation of the policy strengthening rural incomes। एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कॉर्न का जो प्राइस है वो 1200 पर क्विंटल से 2600 टू 2800 पर क्विंटल तक इंक्रीज हो सका है। एंड इसकी वजह से रूरल फार्मर्स की इनकम काफ़ी इंक्रीज हुई है।